ज्योमेट्रिकली कौन सी सिचुएशन? u is the initial velocity of the body at time t is equal to 0, a is the uniform acceleration of the body। ठीक है, जब बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा और वो ऑरिजिन से पास नहीं होगा, वो ऑरिजिन के ऊपर पास होगा। उसका इंटरसेप्ट जो होगा वाई एक्सिस पे वो क्या होगा? u होगा। ठीक है, t टाइम के बाद जब बॉडी के पास एक्सेलरेशन होती है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। तो t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन गई? v बन गई वेलोसिटी। क्लियर? अब जरा यहां पे देखो, अगर यहां से यहां तक u है, अगर यहां से यहां तक मुझे बोलो यहां से यहां तक कितना है? ओके, अगर यहां से यहां तक t है, मुझे बोलो यहां से यहां तक भी कितना होगा? t होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमने इनको परपेंडिकुलर ड्रा किया। ओके, अब अगर यहां से यहां तक u है और यहां से यहां तक क्या है? v, तो मुझे बोलो ये वाला जो हिस्सा बचेगा BC वो कितना होगा? पूरा v और ये वाला माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? v माइनस u, v माइनस u। ओके, सपोज दिस एंगल इज थीटा, सपोज दिस एंगल इज थीटा। अब हमें ड्रा क्या करना, हमें डिराइव क्या करनी है? हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है, जो ऑलरेडी हमने किससे? कैलकुलस मेथड से तो डिराइव की है। अब हम किस मेथड से करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। पहली वाली इक्वेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वो वाली हम पहले ड्रा करेंगे, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at। ये वाली इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। ध्यान रखें, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। AB जो लाइन है ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी। इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। गुड, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ओके, which implies स्लोप किसके बराबर होता है? इस वाली लाइन का। इस ट्रायंगल से तो अगर हम इसको निकालेंगे तो वो होगा tan थीटा। क्या होगा? तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इस बॉडी के पास ऑलरेडी हमने कितनी एक्सेलरेशन रखी थी? a, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वो a के बराबर होगी। क्लियर? तो tan थीटा इज इक्वल टू a। अब यहां देख, ये tan थीटा किसके बराबर होता है? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, एडजेसेंट साइड। तो मैं क्या लिखूंगा? इंप्लाइज ये होगा v माइनस u डिवाइडेड बाय t। v माइनस u ये वाला हिस्सा और जो इसकी बेस होगी वो क्या होगी? t होगी। तो v माइनस u डिवाइडेड बाय t वो होगा tan थीटा का वैल्यू। क्लियर? इज इक्वल टू a, इज इक्वल टू a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? व्हिच इंप्लाइज v minus u is equal to 80। गुड, और आई कैन राइट v इक्वल टू, इसको यहां ट्रांसपोज कर दें तो क्या बन जाएगा? v is equal to u plus 80। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो ऑलरेडी हमने कैलकुलस मेथड से डिराइव की थी। अब हमने किस मेथड से डिराइव किया? ग्राफिकल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी हमने इस वेलोसिटी टाइम रिलेशन को निकाल दिया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन है, क्या है? पोजीशन टाइम रिलेशन। कौन सी? पोजीशन टाइम रिलेशन। उसको भी हम इसी ग्राफ से डिराइव करेंगे। किससे? ग्राफ से। जरा देख, तो दूसरी वाली रिलेशन है उसको भी हम इसी से डिराइव करेंगे। यहां देख, तो दूसरी वाली इक्वेशन है हमारे पास, वो क्या होती है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। गुड, वेयर s इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, हाफ एंड a इज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। क्लियर? अब परसों हमने पढ़ाया, आपको क्या पढ़ाया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम जो एरिया कवर करता है किसके साथ? टाइम एक्सिस के साथ। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये एरिया, ये ग्राफ है AB, तो ये ग्राफ AB t टाइम में कितना एरिया कवर करता है? किसके साथ? टाइम एक्सिस के साथ। वो ये वाला एरिया है।
डी है जिसको मैंने शेड किया हुआ है। तो अगर मैं देखूं वो एरिया, एक तो इस ट्रायंगल का एरिया है ABC का और दूसरा इस रेक्टेंगल का एरिया है OACD, समझ रहे हो? तो आप क्या लिखोगे, सिंस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर VT graph with time axis, area under VT graph with time axis represents what? Represents distance or displacement, distance or displacement covered by the body, displacement covered by the body in that time, good. तो हम क्या लिखेंगे, ये जो एरिया है I can write S equal to area of triangle, क्या नाम है ट्रायंगल का, ACB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। क्लियर? ये क्लियर है? चलो, अब ट्रायंगल का जो एरिया होता है कितना होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ द आल्टीट्यूड। और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अप्लाई हियर, तो आई कैन राइट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, वो क्या आएगा, वो आएगा हाफ ऑफ बेस कितनी है, ट्रायंगल की बेस T है, शाबाश, इनटू V माइनस U, गुड, V माइनस U। फिर इसके बाद क्या है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है T, ब्रेड्थ कितनी है U, तो क्या लिखूंगा मैं, U इनटू T, क्लियर? आगे बढ़ो, यहां देखा और एक स्टेप में देखेंगे, तो S इक्वल टू ये क्या आया, ये आया हाफ T इंटू V माइनस U। अगर मैं यहां देखूं ये V माइनस U किसके बराबर है, पहली वाली इक्वेशन में हमने देखा V माइनस U किसके बराबर होता है, A इंटू T। आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर A इंटू T फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, प्लस क्या है U इंटू T, प्लस क्या है, ये ऊपर है ना U इंटू T, तो UT, और ये यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया इस वाली इक्वेशन से V माइनस U की वैल्यू क्या है, AT। तो एक और स्टेप में लिखेंगे S इक्वल टू क्या आएगा, पहले हम UT लिखेंगे, तो दिस इज UT, नाउ दिस इज हाफ AT इंटू T, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, T इंटू T इज T स्क्वायर, तो ये आएगा हाफ AT स्क्वायर। बात आई समझ? This is equation number second. S is equal to UT plus half AT square, that is position time relation when body is moving with uniform acceleration, ठीक है? अब है थर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, थर्ड वाली इक्वेशन, उसको भी हम ग्राफिकली डिराइव करेंगे, ठीक है? तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, ठीक है? और ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, A इज एक्सेलरेशन, V इज फाइनल वेलोसिटी, U इज इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अभी अभी हमने देखा जो एरिया किसके अंडर होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? तो आई कैन राइट S इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो एरिया ऑफ द फिगर, ये फिगर कौन सी है, जरा इस फिगर को देखो, OABD, क्या है, OABD। इस फिगर को गौर से देखने के बाद आपको दिख रहा है ये वाला साइड इस वाले साइड के क्या है, पैरेलल, ये वाला इसके परपेंडिकुलर, और ये एक साइड है, तो इट रिप्रेजेंट्स ए ट्रेपीजियम, और आपने पढ़ा है ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, तो S इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम इनटू ऑल्टीट्यूड, जो इसकी क्या होगी, हाइट होगी, वही होता है, दैट इज ऑल्टीट्यूड।
ये आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस की ज्योमेट्री में। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड। जरा देख यहां, जरा यहां देख, which implies S is equal to half of sum of parallel side। इसकी दो पैरेलल साइड क्या क्या है, एक तो है ये OA, दूसरा क्या है BD, दूसरा क्या है BD, एक है OA दूसरा क्या है BD, ठीक है। तो जरा OA तो हम लिखेंगे OA प्लस BD इनटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड है ये वाला है T। बात आई समझ, आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा। तो S इज इक्वल टू हाफ ऑफ, जरा OA की वैल्यू बता मुझे, U, गुड, प्लस BD की वैल्यू, BD होता है टोटल हाइट, टोटल हाइट कितना है V, तो V इनटू T, तो लिखेंगे T। ओके, आई कैन राइट इट S इक्वल टू हाफ ऑफ, अगर ये U प्लस V है मैं इसको V प्लस U लिख सकता हूं, तो लिखूंगा V प्लस U, गुड, इनटू अब T, यहां देख, यहां हमने देखा V माइनस U किसके बराबर है, AT के बराबर है। V माइनस U क्या है, V माइनस U है AT के बराबर, ठीक है। अब ये भी डिराइव किया था, अगर इस A को मैं डिवाइड कर दूं यहां, तो ये क्या बन जाएगा, V माइनस U डिवाइडेड बाय A इक्वल टू T। नाउ सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ T हियर, यहां T है ना, T की जगह मैं क्या लिखूंगा, V माइनस U डिवाइडेड बाय A। देखो V माइनस U, ठीक है, नीचे डिवाइड क्या है A, क्लियर। अब आपने लोअर क्लासेस में और एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या आइडेंटिटी पढ़ी है, दिस इज A प्लस B इनटू A माइनस B, किसके बराबर होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये A डिवाइड में है, ये 2B डिवाइड में है, इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या लिखूंगा मैं, 2 टाइम्स AS, गुड, इज इक्वल टू, यहां क्या बचा, U प्लस V इनटू U, V माइनस U। तो V प्लस U इनटू V माइनस U क्या होता है, A प्लस B इनटू A माइनस B, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या लिखूंगा मैं, V स्क्वायर माइनस